आए हैं लोग, तोड़ फोड़ करने लगे हैं। जेंट्स लोग घर पे नहीं थे, हम लोग रोके हैं तो वही बांस फट्टा चलाए हैं हम लोग के ऊपर। मेरा उंगली टूटा हुआ है कि मेरा जमीन है, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती माफिया को लेकर हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से अगर कागज उनका मजबूत होगा तो अपना कोर्ट से लड़े। बच्चा लोग सही से स्कूल नहीं जा पा रहा है। हम लोग का जीवन जो है संकट में है। प्रशासन से हम लोग कुछ मदद लेना चाह रहे हैं। ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और यह बता रहे हैं कुछ दिनों से वो हमको रंगदारी मांग रहे थे हमसे 5 लाख, कभी 10 लाख। पहले 10 लाख मांगा गया था और बाद में 5 लाख कहा गया कि आप दे दीजिएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं दीजिएगा तो ज़मीन पर आपके हम कब्जा कर लेंगे। जो माफिया है वो कहता है कि प्रशासन तो मेरे हाथ में है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो अपनी ज़मीन हिस्सा ज़मीन जो है बेच चुके हैं। खेत में थे तो वो दौड़ कर आए हैं, तब इधर से वो लोग उधर भागा है, इधर लोग भागा है। सामने ये इनको मार रहा था तो हम छुड़ाए, इनका पूरा एकदम हाथ तोड़ दिया है। हरियाणा नंबर है HR26 AZ 1522। ये मुजफ्फरपुर नंबर गाड़ी है, BR06 कोड है मुजफ्फरपुर का। अभी हम चकिया में हैं और चकिया में ये घंगटी फुलवरिया जगह है, वार्ड नंबर 2 कहलाता है। और देखिए पारिवारिक मामला है और ज़मीनी विवाद है। जो एक सदस्य अपनी ज़मीन को बेच चुके हैं, लेकिन उसी ज़मीन को दोबारा कैप्चर करने के लिए भूमाफियाओं द्वारा और दबंगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 40 से 50 की संख्या में वो लोग आए थे। यहाँ पर देखिए तोड़ फोड़ किया गया है। यहाँ देखिए, दिखाइए, इधर आइए। टाट लगा हुआ है लेकिन इसको तोड़ फोड़ किया गया है। महिलाओं के साथ लड़ाई झगड़ा किया गया है। अभी तक जो पुरुष वहाँ नहीं थे, देखिए सारे, देखिए ग्रामीण, देखिए यहाँ दिखा दीजिए, उधर दिखाइए, कैमरा घुमाइए उस साइड में, धीरे 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 सबको दिखा दीजिए। सारे लोग ग्रामीण हैं, आए थे। मारपीट हुई है, किसी के चोट भी लगी है, इंजरी भी बनाया गया है। इधर आइए। महिलाओं के साथ मारपीट किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है जब तक कि पुरुष आते। देखिए ये हाथ फूटा हुआ है इनका। क्या नाम हुआ? टूटा हुआ है अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, आप ही का घर है ये? जी। बताइए विवाद क्या है, कैसे क्या कुछ हुआ? आए हैं लोग, तोड़ फोड़ करने लगे हैं। जेंट्स लोग घर पे नहीं थे, हम लोग रोके हैं तो वही बांस फट्टा चलाए हैं हम लोग के ऊपर। मेरा उंगली टूटा हुआ है, हाथ पूरा फोड़ दिए हैं। हाँ, हथियार भी लाए हुए थे, जबरदस्ती हम लोग के साथ कर रहे थे। तो महिला भी साथ घर के अंदर भी घुसे हुए थे, घुस कर जोर जबरदस्ती में हम लोग के साथ किए हैं। तब तक जेंट्स लोग अभी घर पे नहीं थे, बाहर थे। उनके साथ महिलाएं भी थी? जी नहीं, जेंट्स ही मारपीट किया है? जी जेंट्स थे। किन लोगों के द्वारा अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है? अकिंदर प्रसाद, रंजीत कुमार और उमेश प्रसाद, ये लोग थे। राजीव कुमार और भी बहुत लोग थे जिसके नाम को पता नहीं है। हाँ, उन्हीं लोग के द्वारा किया गया है। तो अब क्या चाह रही हैं? हम लोग चाहते हैं कि मेरा जमीन है, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती माफिया को लेकर हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से अगर कागज उनका मजबूत होगा तो अपना कोर्ट से लड़े। प्रशासन से मदद चाहिए हमको। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम किरण कुमारी है। हम लोग से आकर रंगदारी मांगता है, बोलता है कि मेरा ज़मीन है, हम इस पर कब्जा करके रहेंगे। और हम हमारे गार्जियन लोग के ऊपर कहता है कि मरवा देंगे, धमकी देता है। गार्जियन लोग सही से लोग घर में लोग नहीं रह पा रहे हैं। बच्चा लोग सही से स्कूल नहीं जा पा रहा है। हम लोग का जीवन जो है संकट में है। प्रशासन से हम लोग कुछ मदद लेना चाह रहे हैं। कुछ ग्रामीण भी यहाँ जमा हो गए हैं। पहले हम जमीन वाले जो हैं, घर वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल जी प्रसाद है। गोपाल जी, आपकी ज़मीन है ये? हाँ, मेरी ज़मीन है। तो फिर इस पर अटैक क्यों हो रहा है, फिर इस पे आपसे दबंगे क्यों किया जा रहा है आपके साथ? ये भूमाफिया लोग जो है और कुछ क्रिमिनल लोग हैं और मेरे ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और यह बता रहे हैं कुछ दिनों से वो हमको रंगदारी मांग रहे थे हमसे 5 लाख, कभी 10 लाख। पहले 10 लाख मांगा गया था और बाद में 5 लाख कहा गया कि आप दे दीजिएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं दीजिएगा तो ज़मीन पर आपके हम कब्जा कर लेंगे। और इस तरह का बात कहा गया। और जब हम नहीं दिए हैं, इसके पहले भी 2 बार अटैक किए, मेरे ऊपर पैसा लेने के लिए दबाव बनाया गया। किसी माध्यम से कहा गया कि पैसा अगर नहीं देंगे तो या तो उनको मरना पड़ेगा और नहीं तो उनके ज़मीन को हम कब्जा कर लेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई गांव वाला उनको मदद करने वाला नहीं आएगा। आएगा तो उनको भी हम गांव वाले को भी देखेंगे। लेकिन हम लोग डरे हुए थे, लेकिन गांव वाले लोग ने कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रहिए। लेकिन अभी तत्काल में जो हमला किया गया है, इस हमला में
मतलब कि सभी लोग गांव के लोग थे नहीं। अचानक हमला किया गया है, घर में कोई सदस्य नहीं था, परिवार की महिलाएं थी और अचानक हमला किया तो परिवार की महिलाओं ने जब विरोध किया तो उन पर वो लोग लाठी डंडा से वार किए, हथियार भी रखे हुए थे और क्या क्या हथियार तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन वह बंदूक अब जो भी हो, लेकिन वो उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं। हम पहचानते नहीं है कौन सा हथियार है, लेकिन बहुत ही आधुनिक हथियार रखे हुए थे वो लोग। जब हमला किए तो ये परिवार के सदस्यों को तो चोट लगी और जब हम लोग को मालूम हुआ, किसी ग्रामीण के माध्यम से फ़ोन किया तो हम लोग चूँकि काम में लगे हुए थे अपने, हम लोग दौड़ कर आए, गाँव वाले आए, हम लोग विरोध करने लगे तो चोट हमारे बड़े, एक छोटा भाई है, बड़े भाई है और भी एक चाचा का लड़का है, उसको भी चोट लगा है। और इस दौरान जब ग्रामीण लोग जब इकट्ठा होने लगे हैं तो वे लोग जो है सो कि यहाँ से भागना शुरू कर दिए और इस दौरान उनके एक बाइक को हम लोग पकड़े हैं और साथ साथ एक आदमी को भी पकड़े हुए थे और एक स्कॉर्पियो पकड़ कर रखा गया है। बाद में थाना आई है तो स्कॉर्पियो को जो है सो कि जब्त कर ली है और बाइक को, और जो एक आदमी को हम पकड़े हुए थे उसको पकड़ करके थाना पर ले गई है। और वे लोग जाते समय यह भी धमकी दे रहे थे कि गांव वाले कब तक तुमको बचाएंगे, कहीं ना तो कहीं घर से तुम निकलोगे, गांव वाले कब तक बचाएंगे, कभी ना कभी घर से तुम निकलोगे और निकलोगे तो तुमको तो जान से जाना ही है, या ज़मीन तो तुम्हारा हम कब्जा करेंगे ही, या गांव वाले जो है कब तक तुम्हारे मदद करते हैं, देखते हैं गांव वाले के बल पर कब तक तुम ऐसी करते हो। यही सब बात है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन चूँकि हमें यह चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है, अगर कुछ होता है तो हम प्रशासन से यही अपील करेंगे कि हमको मदद करें, या नहीं मदद करेंगे तो या तो प्रशासन, हमको यही लगेगा कि प्रशासन की उनसे मिली भगत है और प्रशासन से मिल करके ही वे लोग हमारे ऊपर इस तरह की हमला कर रहे हैं। लिखित रूप में प्रशासन को आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया वगैरह है? हाँ, अभी हम एप्लीकेशन अभी प्रशासन के द्वारा आए हैं तो वो बोले हैं कि आप FIR कीजिए, हम सारे सामान को जब्त करते हैं, आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है तो हम मदद करेंगे। वो मदद का आश्वासन दिए हैं, लेकिन जो माफिया है वो कहता है कि प्रशासन तो मेरे हाथ में है, तुमको प्रशासन मदद नहीं करेगा, तुम क्या कर लोगे, प्रशासन तो मेरा आदमी है, प्रशासन को तो हम ऐसे कर लेंगे, तुम जाओ ना प्रशासन के बाद, तुम्हारा बात मानेगा तब ना प्रशासन। इस बात का डर है, हमें भी डर है कि प्रशासन हमको मदद करती है कि नहीं करती है। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। आपका ही घर है ये जी, जमीन? जी जब वो लोग आए थे आप घर में थे? जी, घर पर थे। बताइए क्या कुछ हुआ है? वो एकाएक हमला किए हैं और मारे पीटे हैं। जब हम लोग घायल हो गए हैं तो घर में घुस गए, तोड़फाड़ करने लगे और उसके बाद में क्या हुआ कि एक चैन था सोना के और एक अंगूठी था, निकाल लिए, 2000 रुपया पॉकेट में था, वो निकाल के अभी तोड़फाड़ कर ही रहे थे, तब तक ले गांव वाले जुट गए तो लगे भागने और निकल के भाग गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण भी जमा हो गए हैं। आप जिस वक्त में ये लोग आए थे 40-50 की संख्या में आए थे, आप यहाँ मौजूद थे? आप? जी नहीं, हम तो सोए हुए थे। ठीक है। जब बहुत जोरों से हल्ला हुआ, कोई लोग चिल्लाने लगा कि डाकू डाकू, कोई कुछ कह के चिल्लाने लगा, इतना हल्ला हुआ कि हमको नींद टूटी। तो पूछे से क्या हल्ला है, तो ऐसे है, ऐसे से वहाँ पर घर में लोग ढुका हुआ है, सुभाष जी हैं और कुछ लोग हंसरी लेकर आया है, कुछ लोग घर में ढुक गया है, मारपीट कर रहा है। तो अब हम वहाँ से यहाँ पर बैठ गए, हम इधर तो नहीं आए, अपने गाछी में यहाँ पर बैठ गए हैं, जायजा लेने लगे। तो करीब 40-50 की संख्या थी। हाँ, और ये लोग तो मारपीट दोनों तरफ से, उधर से काफ़ी संख्या में लोग आगे के था, ये लोग गांव के लोग थे नहीं, बाद में नहीं जुटा है, तो पहले लाठी फटा चला है, औरतों को मारा है लोग, हम देखे हैं कि। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि ये ज़मीन वाले कह रहे हैं कि एक मेरे सदस्य का ज़मीन था वो हिस्सा बेच चुके हैं, तो आप लोग की जानकारी में है कि ये हिस्सा बेच चुके हैं, फिर भी अटैक किया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा ज़मीन को फिर निकालने की कोशिश हो रहा है, कहाँ तक सच्चाई है? हमको जहाँ तक है, लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो अपनी ज़मीन के हिस्सा ज़मीन जो है बेच चुके हैं। ठीक है। माने जो ये बच्ची थी यहाँ की, वो सत्यनारायण प्रसाद की बच्ची जो थी, वो अपने हिस्से की ज़मीन बेच चुकी है। नाम बताइए। हरदेव प्रसाद। हरदेव प्रसाद जी, बताइए, जब आप यहाँ आए हैं तो क्या कुछ हो रहा था यहाँ पर? यहाँ बहुत सा लोग जमा था, मारपीट चल रहा था, हम उधर से खेत में थे तो वो दौड़ कर आए हैं, तब इधर से वो लोग उधर भागा है, इधर लोग भागा है, हम भी देखे हैं। जब तब हम लास्ट में आए हैं तो यही तो हम देखे हैं। क्या नाम हुआ? रामनारायण प्रसाद। रामनारायण प्रसाद जी। बताइए, ये जो मामला है, जानकारी है क्या कुछ हुआ है? जी, जानकारी है। हम तो खाना खा रहे थे,
खाना खा रहे हैं तब तक बहुत ज़ोर से आवाज़ इधर से आया है, तब तक हम खाना छोड़ करके आए हैं। देखें कि बहुत यानी 50-60 की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और इधर जब नज़दीक आए हैं तो औरतों लोग को मारा जा रहा था, तो हम जा करके छुड़ाने का काम किए हैं। वहाँ पर कि औरत लोगों को क्यों मारा जा रहा है बात समझ में नहीं आया है, लेकिन वह औरत को जब रो रही थी तो हम लोग छुड़ाए हैं। किसी तरह माफ़ी मांग रहे थे कि भाई औरत को मत मारिए, ये लेडीज़ लोग है, लेडीज़ लोग को क्या बिगाड़ा है, जो भी बात करना है सामने आकर के मारिए। इनको मार रहा था तो हम छुड़ाए हैं, इनका पूरा एकदम हाथ तोड़ दिया है। बहुत रो रही थी, इनको उठाए हैं, ये बेहोश हो गई थी, इनको उठा करके हम रखे हैं। इन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया है। हम भी माने कि चिल्लाए हैं कि इन लोग से आओ आओ बचाओ इन लोगों को, तो आ करके लोग जुटा है, बाँच बचाव किया है। बस यही सब हम लोग देखे हैं। तो देखिए ये गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी, इसी गाड़ी से लोग आए थे। ग्रामीणों ने इस गाड़ी को रोक करके रखा हुआ है और ये देखिए शीशा उशा भी फूटा हुआ। गाड़ी की स्थिति दिखाइए। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है और इसको टोचन करके लेके जाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं इस गाड़ी को? थाना पर गाड़ी लेके जा रही है। यहाँ पे कौन आए हैं लेने गाड़ी? थाना के स्टाफ हुए? हाँ, मतलब क्या है थाना में, क्या है? चौकीदार हैं। चौकीदार है। ये गाड़ी थाना में जा रही है। हाँ था। और गाड़ी की निगरानी ये लोग कर रहे हैं, चौकीदार हैं और कुछ स्टाफ थाना के हैं, गाड़ी की निगरानी किए हुए हैं। गाड़ी का नंबर इधर से हम आपको दिखाएंगे। ये स्कॉर्पियो गाड़ी है। इधर देखिए हरियाणा नंबर गाड़ी है, दिखाइए गाड़ी का नंबर दिखा दी। हरियाणा नंबर है HR26AZ1522। इसी गाड़ी से आए थे, मारपीट हुई है, गाड़ी का पूरा शीशा चकनाचूर किया गया है और ये गाड़ी को भी फिलहाल थाने के अंदर लेके जाया जा रहा है। ये BR06C है T3809 यानी T389। ये मुजफ्फरपुर नंबर गाड़ी है, BR06 कोड है मुजफ्फरपुर का। और देखिए ये होंडा की गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी दिख रही है कंडीशन में। और ये गाड़ी से लोग आए थे और ये छोड़ करके फरार हो गए। घंगटी फुलवरिया का मामला है जो वार्ड नंबर 2 में है और इस परिवार वालों का कहना है कि मेरे घर पर इस ज़मीन पर लगभग 3 बार अटैक हो चुका है। प्रशासन से ये लोग उम्मीद लगाए हैं कि मेरे साथ इंसाफ होगा और भू माफियाओं के चुंगल से हम लोग आज़ाद होंगे। अब क्या कुछ होता है, प्रशासन कितना इस परिवार पर, इस ज़मीन पर कितना काम करती है और कितना मदद करती है, देखने वाली बात होगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कैमरामैन दिनेश के साथ, समीउल्लाह चंपारण।